इधर देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना क्या क्या है वो देखो। फर्स्ट टॉपिक बेटा लॉजिक गेट। कौन सा? लॉजिक गेट। सेकंड टॉपिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। थर्ड पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड। डायोड से ही रिलेटेड कुछ और पढ़ेंगे। रेक्टिफायर। क्या क्या बेटा? रेक्टिफायर, बोला करो मुंह से। रेक्टिफायर और रेक्टिफायर है, और कौन सा एक डायोड है? जेनर डायोड वगैरह, ये सब ये पढ़ेंगे। और वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर, ये हमें बेटा डायोड का कंसेप्ट सीखने के बाद ही करना है। कौन कौन सा है? लॉजिक गेट, सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड। इसमें क्या क्या रेक्टिफायर पढ़ना है, जीनर डायोड और वोल्टेज रेगुलेटर। उसके बाद बेटा फोर्थ जो आएगा वो हमारा क्या आएगा? तुम्हारा ट्रांजिस्टर। क्या आएगा बेटा? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर, अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करें, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाएं, तो इस टॉपिक का इसका लगभग एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे नीट हो, मेंस हो, और बाकी का अगर पूछ लिया जाए तो इनसे एक या दो क्वेश्चन इनसे भी पूछ लिए जाते हैं। वरना एक्सट्रीम मिनिमम कंडीशन जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स से हमें दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक को सबसे पहले हम लॉजिक गेट को पढ़ेंगे। नोट करो इसको, नोट कर लिया ये। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस। क्या डिफरेंस होता है राहुल? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और इलेक्ट्रिकल डिवाइस में डिफरेंस क्या होता है? क्या एक ही बात होती है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक? किसका? रेजिस्टेंस कम होता है तो और ध्यान से देखो बेटा, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं और इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर ऑपरेटेड एट लो वोल्टेज। ऑपरेटेड एट लो वोल्टेज। और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर ऑपरेटेड एट हायर वोल्टेज। जैसे एग्जांपल की बात करें हम, तो क्या जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में हमारा मोबाइल फोन आ जाता है, बोलो यार, ठीक है। जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है, लॉजिक गेट, ये सब क्या है हमारे, हाँ, लोअर वोल्टेज पे भी काम करते हैं, है ना। हायर वोल्टेज है, जैसे टेलीविजन हुआ, फ्रिज हुआ, आयरन हुई, ये सब क्या है, हायर वोल्टेज पे काम करते हैं, तो इनको हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस बोलते हैं। बोलो। अब इसके लिए जो एक इनपुट होते हैं, ठीक है, हमें अब यहाँ कुछ पढ़ना होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल पे बताऊं बेटा, एग्जाम्पल, अगर यहाँ का रेडिक्स 10 लिया है, 10 डेसिमल होता है, आज तक हम इसी को पढ़े। आज तक जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब इसी का सीखा है। तो देखो, जब रेडिक्स 10 है, यहां देखो बेटा, जब रेडिक्स 10 है, अमन इधर देखो, बाद में लिखना, जब रेडिक्स 10 है तो इसके अंदर के जो नंबर आएंगे वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखो 9 तक गया नंबर, लेकिन टोटल नंबर कितने? 10। टोटल नंबर कितने? 10। जो हमारे अभी काम आने वाला है, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में जो काम आने वाला है, वो आने वाला है, यहां रेडिक्स 2 है, तो इस रेडिक्स 2 में कितने नंबर आ जाएंगे? 0, 1। जो रेडिक्स के बराबर नंबर होने चाहिए, लेकिन रेडिक्स से एक कम नंबर लास्ट नंबर होता है। तो जब भी 0 और 1 की बात आएगी, रेडिक्स 2, इसको हम बोलते हैं बिट। ये क्या होती है बेटा? ये बिट कहलाती है। 0 बिट है, 1 बिट है, इसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बाइनरी नंबर। और ये कौन सा नंबर होता है हमारा? डेसिमल नंबर।
ये कौन सा नंबर होता है बेटा? डेसिमल नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर की चर्चा हमने खूब कर रखी है ना। 9th 10th 7th 8th डेसिमल ही सीखा, जब भी किसी ने सब्ट्रैक्शन सिखाया, एडिशन सिखाया, सब इस पे। लेकिन इस पे हमें ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, बस इतना देखना है कि यहाँ 10 डेसिमल का था तो अंदर 10 नंबर आ रहे थे। जब भी रेडिक्स 2 आता है तो हमारा 0 और 1 दो ही नंबर होते हैं। इन्हीं को हम इनपुट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? इनपुट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो अगर 0 है, ये क्या है बेटा? बिट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बिट। अगर मैंने किसी, मान लो कोई मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इनपुट पर मैंने 0 दिया है, तो वो क्या अप्लाई किया है मैंने? 0 वोल्ट। क्या अप्लाई किया है? 0 वोल्ट। अगर मैंने 1 दिया है तो 1 का मतलब मैक्सिमम 5 वोल्ट हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 0 से 5 वोल्ट तक ही काम कर सकती है। बोलो भैया। ठीक है, और हम इसको क्या, ये क्या किसका काम कर रहे हैं? इनपुट का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? इनपुट का। कौन सी डिवाइसेस के लिए? फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। बोलो बेटा, किसके लिए काम करेंगे ये? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए इनपुट का काम करेंगे 0, 1। तो अगर मैं पूछूं तो क्या हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे लॉजिक गेट है, किसी लॉजिक गेट पर अब मैं 2 3 4 अप्लाई कर सकता हूं क्या? नहीं, सिर्फ बाइनरी नंबर अप्लाई करूंगा, 0 या 1। तो इस 0 का मतलब क्या होता है? 0 वोल्ट। अगर 1 अप्लाई किया है तो क्या होता है इसका? 5 वोल्ट। और क्या कह सकते हैं हम इसको? 0 अप्लाई करने से ऑफ है, ठीक है, इसका मतलब ऑन है। बोलो बेटा। या और हम क्या कह सकते हैं? लो इनपुट है, 1 का मतलब हाई इनपुट है। बोलो भैया। और हम क्या बोल सकते हैं इसको? लॉजिक 0 है। क्या है? लॉजिक 0 है। और क्या बोल सकते हैं? लॉजिक 1 है। बोलो बेटा, क्या क्या बोल सकते हैं? लॉजिक 0, लॉजिक 1। तो मुझे आंसर दो। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे एग्जांपल में लॉजिक गेट, अगर लॉजिक गेट के इनपुट पर मैंने 0 अप्लाई किया है तो उसका क्या क्या मतलब है? सर 0 वोल्ट है ऑफ कंडीशन में, और लो है। बात क्लियर है? अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आउटपुट 1 आ रहा है तो वो हाई आ रहा है या लो आ रहा है? हाई आ रहा है। उस कंडीशन में डिवाइस ऑफ है या ऑन है? ऑन है। बात क्लियर है ना? तो ये मेरे डिवाइस होते, ये मेरे इनपुट होते हैं किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए। बात क्लियर है? 0 1 की चर्चा जो हुई है, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें सिर्फ इनपुट और आउटपुट में जो रिलेशन होगा वो सिर्फ 0 1 पे होगा। किस पे होगा बेटा? 0 1 पे होगा। नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट आगे करेंगे। बेटा नोट कर लिया? ठीक है। अब इसका नेक्स्ट देखो, अभी बेसिक चल रहा है इसका। मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है मेरे पास। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में नंबर ऑफ इनपुट 2 लिए मैंने, तो आउटपुट कितने होंगे? आउटपुट मतलब 1 होगा आउटपुट। किसने बताया था? भाई, अगर इनपुट 2 है तो आउटपुट कितने होंगे? 1 आएगा। किसने बता दिया? कभी इसकी ट्रुथ टेबल बनाई है? तो 2 इनपुट के लिए ट्रुथ टेबल में कितने आउटपुट आते हैं? एक बात बताओ, ध्यान से। ये इधर देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या एक काम करो, लॉजिक गेट लिख लो इसको। लॉजिक गेट क्या बेटा? ये लॉजिक गेट। ठीक है। अब ये जो होता है, ये होता है बेटा इनपुट। क्या होता है ये? और आउटपुट कितना होता है? 1। आउटपुट 1 होता है। ये डिवाइस होती है हमारे सिलेबस में। 2 इनपुट 2 into 1, 2 इनपुट 1 आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। अब मेरे पास 0 और 1 है। क्या है बेटा? 0 और 1।
ये फ्यूल का काम करेंगे। ऑन ऑफ करेंगे तो कौन करेगा? 0 और 1 इसको। बोलो यार, बात क्लियर है ना? अब देखो बेटा, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे 0 और 1 को अप्लाई करने के। ध्यान से देखो कितने, एक बार दोनों को मैं 0 0 दे सकता हूं, इसको 0 दे सकता हूं, इसको भी 0 दे सकता हूं। बोलो, एक बार इसको 0, इसको 1, एक बार इसको 1, इसको 0, और एक बार इसको 1 और एक बार इसको 1। बोलो यार, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 0 और 1 को 2 इनपुट डिवाइस पे हम कितने तरीके से दे सकते हैं? 2 इंटू 2 की पावर n। बोलो यार, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा? 2 की पावर n। ठीक है, मान लो n की वैल्यू कितनी है? 2। n क्या है यहां पर? n है नंबर ऑफ इनपुट। n क्या है बेटा? नंबर ऑफ इनपुट। मान लो ये कितने नंबर ऑफ इनपुट कितने? 1 2। तो कितनी तरीके से दे सकते हैं इसको? 2 टू दी पावर n, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। बोलो, अगर मेरे पास नंबर ऑफ इनपुट 4 होते, कितने होते बेटा? 4, तो ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना आता? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 16 आ जाता। बोलो बेटा, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना होता? 16। समझ में आ रहा है ना तुम लोगों के? बोलो सब लोग, कोई आपत्ति यहां तक? अगर नंबर ऑफ इनपुट 2 है तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 2 टू दी पावर n 4 हो गया। अगर नंबर ऑफ इनपुट 3 है तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 8। अगर नंबर ऑफ इनपुट 4 है तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 16। अब ध्यान से सुनो, मैंने यहां पे थोड़ा सा कोशिश की है कि जब नंबर ऑफ इनपुट 2 थे, कितने थे? 2, तो पहला या दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा रहा? इनमें से देख के मैं बता सकता हूं। अब यही यहां पूछ लिया जाए कि भैया नंबर ऑफ इनपुट 4 है तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 16, 13वां कॉम्बिनेशन क्या है? बोलो बेटा, कर सकते हो या नहीं कर सकते? बताओ कैसे करोगे? 13वां कॉम्बिनेशन बता दो मुझे, सब जल्दी जल्दी बता दो। 4 कॉम्बिनेशन, 4 इनपुट, ये सब लॉजिक गेट 1 2 3 4। सर में पहले 0 0 0 0 0, सर मेरा पहला कॉम्बिनेशन आ गया। अब सर मेरा दूसरा आ जाएगा। ऐसे 13वां कॉम्बिनेशन बताना है। पेपर मत करना, पूरे 3 घंटे इसी कॉम्बिनेशन को निकालते रहना है भाई। कैसे करोगे बेटा इसको? ठीक है, बोलो, नहीं निकलेगा ना? इससे पहले नोट करो, फिर मैं बताता हूं कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डन? चलो देखो बेटा, 4 इनपुट के लिए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होंगे? अभी लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। ठीक है, पहले नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर फॉर 4 इनपुट। कितने इनपुट के लिए बेटा? 4 इनपुट। ठीक है, मैंने मान लिया वो इनपुट कितने मेरे? A, B, C और D, ये इनपुट है। ठीक है, ठीक है बेटा। कितने कॉम्बिनेशन होंगे ये तो पता लग गया ना? कितने होंगे? बोलो बोलो, कितने होंगे? 16। 2 टू दी पावर n के हिसाब से, 2 टू दी पावर n के हिसाब से 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16 कॉम्बिनेशन होंगे। कितने होंगे बेटा? 16 कॉम्बिनेशन। तो वो पहले मैं कॉम्बिनेशन लिख लेता हूं,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो बेटा 16 कॉम्बिनेशन होगा ये तो कॉम्बिनेशन का नंबर है। अब 13वां कॉम्बिनेशन होगा वो यहाँ आएगा। तो चलो ये भी देख लेते हैं। टो 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 बोलो बेटा। देखो एक जादुई काम करने वाले हैं अभी। इधर देखो बेटा, ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मुझे निकालने हैं, ठीक है। क्या निकालने? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। आज राहुल नहीं आया जो अभी चला गया है ना, तो उसको कल प्रॉब्लम हो सकती है, पर कोई नहीं, तुम टारगेट वाले बच्चे तो कर ले जाते हो सब कुछ। आ जाओ बेटा। 0 से 1, 0 से ये देखो गिनोगे 16 कॉम्बिनेशन हो रहे हैं। तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए आंख बंद करो। तुमसे मैं पूछूंगा ये भरी कैसे है मैंने, ठीक है। थोड़ी देर के लिए बंद कर लो। खोल लो। नींद आ गई? आ जा बेटा। ये 13वां कॉम्बिनेशन बताओ। ये रहा 1 1 0 13। 14वां कॉम्बिनेशन बताओ। 1 1 1 0। सर आप एक बात बताओ, आप हमें ये रटवा क्यों रहे हो? ऐसा लग रहा है ना तुमको? पहले देखो बेटा, रट लो, तुम्हारे लिए फायदा है। कैसे फायदा है? रटना कैसे है इसको वो सुनो। जो ये नंबर है, पहले 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 इस तरीके से, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर बेटा 4 0 4 1 4 0, फिर 8 0 8 1। ठीक है, ऐसे बना के रख लेना। नहीं सर फीस दी है, मैं रटना नहीं चाहता बिल्कुल भी, तो मत रट भैया। ये देख ले, अब आजा। एक नंबर याद करो, नंबर याद करो, ठीक है। वो नंबर क्या है? 1 2 4 8 1 2 4 8 84 21। अगर और भी तुम्हारा मन है ना तो आगे इसको बढ़ा सकते हो। कैसे? देखो इसका जो वेटेज आ रहा है वो क्या रहा है? 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3। मैं अपने स्वादानुसार अगर मुझे और जरूरत है तो मैं यहां पर 2 to the power 4 भी ले सकता हूं। ये 4 इनपुट के लिए, 4 इनपुट के लिए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 16 आए थे। अब मुझे 13वां नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन चाहिए। क्या चाहिए? 13वां कॉम्बिनेशन। अब एक बात बताओ, इन नंबर से 13 ऐड करना है। बताओ कहां कहां? 8 4 1, 8 और 4 12, 12 और 1 13। तो जो नंबर 13 लाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं उनके नीचे 1, और जो हेल्प नहीं कर रहा उसके नीचे 0। 1 1 0 1, ये है 13वां कॉम्बिनेशन। देख लो 1 1 0 1। बोलो यार। 9वां कॉम्बिनेशन बोलना। 9वां बोलो, यही इसी से 1 0 0 1, यही तो होगा। सर यहां चेक कराओ 1 0 0। अरे बोलो यार। सर 15वां कॉम्बिनेशन, 15वां बोलो बेटा। 1 1 1 1, इन सबको जोड़ के 15 हो रहा है ना। 15 1 1 1 1।
अरे बोलो यार। चल भैया जल्दी बता तनिष्क मुझे फोर्थवा कॉम्बिनेशन बोल जल्दी। फोर्थवा बोल। फोर्थ 0 1 0 यही है क्या? चेक करो 0 1 0 0। अरे कर सकते हो या नहीं? बोलो यार। अब मान लो 13 9वां कॉम्बिनेशन। सर यहां तक तो क्या है, आप 16 मतलब 15 नंबर तक ही ऐड कर पा रहा हूं, तो मेरे नंबर ऑफ इनपुट यहां बढ़ जाएंगे ना? नंबर ऑफ इनपुट 5 में आ जाएंगे। बोलो यार। 4 16 में ही आ जाएंगे। तो देखो मेरा जो वेटेज बनेगा क्या बनेगा? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। चलो ये देखो कितना नंबर क्या बन रहा है। ये इस वेटेज से नंबर बनाओ बेटा। नंबर बनाना क्या बन रहा है यहां पर? 1 2 4 8 16 32। अब मैंने कौन सा 39वां नंबर चाहिए। इन नंबर से बताओ 39 कैसे हो रहा है। देखो अगर मैं 2 टू दी पावर 5 नहीं लेता तो इनको ऐड करके नहीं बन रहा था 39, लेकिन ये तब भी लेना पड़ेगा। इसके नीचे 1 रख दो और 4 के नीचे 1 रख दो। 36 38 39 2 0। बोलो बेटा ये बन गया 39वां कॉम्बिनेशन। बना सकते हो या नहीं? सब बोलो पक्का। ये बीसीडी जानते हैं बेटा, बीसीडी के नाम से जाना जाता। किसके नाम से जाना जाता है? ये बीसीडी के नाम से। लेकिन अभी हमें टेंशन बिल्कुल नाम पर नहीं जाना। किस पर जाना है? सिर्फ इस पर। या तो एक टेबल बना के रख लेना, या टेबल ना बनाओ तो कोई सा कॉम्बिनेशन तुमसे पूछे इस नंबर वेटेज नंबर को याद रखो, उसके नीचे जैसे मैंने बताया उस तरीके से करते जाओ, तुम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बता पाओगे। बोलो बेटा नोट करो इसको। अब उस पर पहुंचते हैं लॉजिक गेट पे। बेटा कर लिया ये? चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन बता दो, फिर उसके लिए हम बढ़ते हैं। मान लो अगर यहाँ पे मैं लिखता नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर 2 इनपुट, तो 2 इनपुट के लिए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो जाते हैं? ये वाले। ठीक है 0 1 0 1 0 0 1 1। बोलो मेरे साथ 0 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है अब देख लेते हैं इधर। अब हमारे जो सिलेबस में लॉजिक गेट है वो 2 इनपुट गेट ही पढ़ना है हमको। कितना पढ़ना है? 2 इनपुट गेट। ठीक है तो 2 इनपुट की जरूरत पड़ेगी। 2 इनपुट के कॉम्बिनेशन हमें पता है 0 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है बेटा इधर देखें आप। चल अब लॉजिक गेट देखते हैं। लॉजिक गेट ठीक है इधर लॉजिक मान लो इसको रिप्लेस कोई भी गेट कर सकता है। कितने टाइप के गेट होते हैं वो मैं बताऊंगा अभी। लॉजिक गेट कितने? 2 इनपुट ए बी और एक आउटपुट को हम बाई मान लेते हैं। ठीक है ये हमारे क्या है? इनपुट। ठीक है तो लॉजिक गेट के जो टाइप पढ़ने, लॉजिक गेट के टाइप पढ़ने, वो टाइप भी पढ़ेंगे। इसके बाद हर एक गेट में कितनी चीजें हमें सीखनी है हर एक गेट में। ठीक है तो टाइप देखो टाइप क्या है। फर्स्ट पढ़ना है हमको बफर। फर्स्ट क्या पढ़ना बेटा? बफर। सेकंड नॉट गेट पढ़ना है। कौन सा? नॉट गेट। नॉट गेट को हम क्या बोलते हैं बेटा? इन्वर्टर। क्या बोलते हैं हम? इन्वर्टर। ठीक है थर्ड हमको क्या पढ़ना है? और गेट। और गेट। फोर्थ नॉर गेट।
नॉर गेट, फिफ्थ एंड गेट, फिफ्थ एंड गेट, सिक्स्थ नैंड गेट, नैंड गेट, सेवेंथ एक्सऑर गेट, इसका फुल फॉर्म एक्सक्लूसिव ऑर गेट, और एट्थ एक्स नॉर गेट, एक्स नॉर गेट। बोलो बेटा, हर एक गेट में, ये गेट हमें पढ़ने, बफर शायद तुमने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन गेट में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, लॉजिक गेट में, तो सर आप क्यों पढ़ा रहे हो? बफर की बहुत अच्छी एप्लीकेशन बताऊंगा कि हम एक्सक्लूसिव ऑर गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट को बफर और इन्वर्टर की हेल्प से बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं बफर बताता हूं, बफर, नॉट गेट, ऑर गेट, नॉर, ये गेट। अब हर एक गेट में हमें पढ़ना क्या क्या है? हर एक गेट में, कोई सा गेट ले लूं मैं, हमें क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट, इट्स ऑपरेटर, इसका क्या बेटा? ऑपरेटर क्या होगा? हर एक गेट का ऑपरेटर आना चाहिए हमसे। सेकंड, सिंबल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बेटा? ये भी आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंबल। कभी कभी सिंबल ही पूछ लेते हैं, 4 सिंबल दे देंगे, कोई एक पूछ लिया जाएगा कि एंड गेट का सिंबल बताओ, नैंड गेट का बताओ। उसके बाद इसका बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा। उसके बाद इसका ट्रुथ टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रुथ टेबल क्या आना चाहिए बेटा? ट्रुथ टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रुथ टेबल। हर एक की रटेंगे नहीं, सिर्फ हम समझेंगे। और बेटा क्या पूछा जाता है इसका? पूछ लिया जाता है तुम्हारा वेव फॉर्म। क्या पूछ लिया जाता है? वेव फॉर्म, ठीक है। और थोड़ा बहुत कन्वर्जन आता है, वो कन्वर्जन भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट जो मेनली हमें पढ़ना है हर एक गेट के लिए, ये पढ़ना है। उसका हमसे ऑपरेटर आना चाहिए, सिंबल आना चाहिए, सिंबल के बाद बूलियन अलजेब्रा आना चाहिए, ट्रुथ टेबल आनी चाहिए और वेव फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। इतने गेट पढ़ने हमको, इतने हर एक गेट में ये पॉइंट पढ़ने, तब जाके हमारा लॉजिक गेट कंप्लीट होगा। और भी कुछ बातें हैं जो अभी हम करेंगे, पहले इसको नोट कर लो, फिर बफर हेडिंग डालो। बेटा कर लिया ये? हटा दूं इसे? चलो अब हम बफर, नॉट गेट, इन सबको सीखते हैं, ठीक है। इधर देखिए, इधर देखो, सबसे पहले बफर, फर्स्ट गेट बफर। इधर देखो, दिस इज सिंबल ऑफ बफर। सर ये तो डायोड है, कौन कौन मान रहा है ये डायोड है? नहीं बेटा, डायोड ये होता है। बात क्लियर है ना? डायोड ये होता है, ये डायोड नहीं है। ये क्या है? बफर। ये क्या है बेटा? बफर। अब बफर इनपुट कितने दिखाई दे रहे हैं तुमको? एक ए इनपुट है और आउटपुट वाई, ठीक है। तो वाई इक्वल्स टू, देखो बफर का क्या होता है, जैसा इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट मिलता है। तो बूलियन अलजेब्रा यही है, इसी को हमने बूलियन अलजेब्रा बोला था। सिंबल ये हो गया, बोलो यार। ऑपरेटर जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, 3 बातें हो गई इसकी। ऑपरेटर जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, बूलियन अलजेब्रा y इक्वल्स टू ए क्या है? इनपुट। ए क्या है बेटा? इनपुट। बात क्लियर है? अब बनाते हैं हम ट्रुथ टेबल। क्या बनाते हैं इसकी?
ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल देखो बेटा, एक ही इनपुट है, आउटपुट ये है। अब देखो एक इनपुट है तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 2, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर n देना नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, तो कितने होंगे? एक बार 0 दे दो, एक बार 1 दे दो, लेकिन आउटपुट तो मेरा y इक्वल्स टू ए है ना, जैसा इनपुट वैसा, जैसा इनपुट वैसा ट्रुथ टेबल ये हो गई। बोलो भैया। अब बात आती है इन्वर्टर की, किसकी बात आती है? सेकंड इन्वर्टर, इन्वर्टर और नॉट गेट, इसको क्या बोलते हैं बेटा? नॉट गेट। नॉट गेट के नाम से फेमस है ये गेट, लेकिन इन्वर्टर इसको बोला जाता है, कैसे बोला जाता है कि ये सिंबल किसका है? बोलो। बफर का। अब हमने इसमें एक बबल लगा दिया, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट। ये क्या करता है? ये इनपुट को अपोजिट 0 का 1 और 1 का 0 करने की कोशिश करता है ये कॉम्प्लीमेंट। बोलो बेटा। मान लो यहां पे इनपुट है a, तो आउटपुट क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू a का बार। बार इज अ कॉम्प्लीमेंट। बार बोलो, बबल बोलो, नथुनिया बोलो, जो मन करे सो बोलो इसको, बस मतलब समझ में आना चाहिए कि ये 0 का 1 करेगा और 1 को, बोलो भैया, ये क्या करेगा? ये जो बार है, ये बार 0 को 1 करेगा और 1 को 0 करेगा। बोलो बेटा। तो ये इसका ऑपरेटर हो गया। कितनी बात है? सिंबल बफर विद नथुनिया, बफर विद नथुनिया, ऑपरेटर 0 को 1, 1 को इन्वर्ट कर रहा है, ये 0 से 1 इन्वर्ट कर दिया, 1 से 0 इन्वर्ट कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या है? इन्वर्टर। इसलिए इसका नाम क्या है? इन्वर्टर। बोलो भैया। अब क्या बची है मेरे पास? ट्रुथ टेबल। क्या बची है बेटा? ट्रुथ टेबल बची है सर। ट्रुथ देखो, इनपुट कितना? 1 है, आउटपुट y है। अब देखते हैं 0 और 1 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन तो यही होगा। अब आउटपुट बूलियन अलजेब्रा क्या है आउटपुट का? y इक्वल्स टू a बार, 0 को 1, 1 को, ये मेरी ट्रुथ टेबल हो गई। कर सकते हो या नहीं? इसीलिए हमने इसको इन्वर्टर बोला कि जो इनपुट दिया उसको इन्वर्ट कर दिया। बोलो भैया। इन्वर्टर लॉजिक 0 पर ऑन है या लॉजिक हाई पर ऑन है? 0 पे दिया तभी तो आउटपुट मुझे हाई मिला है। बोलो यार। तो इन्वर्टर से आउटपुट हाई कब मिलेगा? जब इन्वर्टर का इनपुट क्या होगा? लो होगा। बफर से आउटपुट हाई कब मिलेगा? जब बफर का आउटपुट भी हाई होगा। अरे बोलो यार, छापो।